ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी। पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 25 जून 77। बाप समान बनना अर्थात डबल लाइट बनना। दोनों ही लाइट हैं, वह आकारी रूप में, वह निराकारी रूप में। तो दोनों समान होना। समान बनेंगे तो सदा समर्थ और विजयी रहेंगे। समान नहीं तो कभी हार कभी जीत इसी हलचल में होंगे। अचल बनने का साधन है समान बनना। चलते फिरते सदैव अपने को निराकारी आत्मा या कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझो तो सदा ऊपर रहेंगे, उड़ते रहेंगे खुशी में। अव्यक्तवाणी 7 दिसंबर 78। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। अव्यक्तवाणी 21 दिसंबर 78। अपने निज स्वरूप और निज धाम की स्थिति सदा याद रहती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप दोनों की स्मृति इस पुरानी दुनिया में रहते भी सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। इस दुनिया के है ही नहीं, है ही निराकारी दुनिया के निवासी। यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं, तो जो अवतार होते हैं उन्हों को क्या याद रहता है? तो जिस कार्य अर्थ अवतार लेते हैं वही कार्य याद रहता है ना। अवतार अवतरित होते हो हैं धर्म की स्थापना के लिए, तो आप सभी भी अवतरित अर्थात अवतार हो। तो क्या याद रहता है? यही धर्म स्थापन करने का कार्य। स्वयं धर्म आत्मा बन धर्म स्थापन करने के कार्य में सदा रहने वाले तो शक्ति अवतार हो ना। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 79। अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना। अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना। अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी, सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 79। पढ़ाई की सर्व सब्जेक्ट में फुल अटेंशन देना। सतगुरु के संबंध में रिगार्ड रखना अर्थात सतगुरु की आज्ञा देह सहित देह के सर्व संबंध भूलकर
देही स्वरूप अर्थात सतगुरु के समान निराकारी स्थिति में स्थित रहना, सदा वापस घर जाने के लिए एवर रेडी रहना। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। जैसे बाप निराकार से आकारी वस्त्र धारण करते हैं, आकारी और निराकारी बाप दादा बन जाते हैं। आप भी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहनकर आओ, चमकीली ड्रेस पहनकर आओ, तब मिलन होगा। ड्रेस पहनना नहीं आता है क्या? ड्रेस पहनो और पहुंच जाओ। यह ऐसी ड्रेस है जो माया की वाटर या फायर प्रूफ है। इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन प्रूफ है। इतनी बढ़िया ड्रेस आपको दी है, फिर वह अपॉइंटमेंट के टाइम पर भी नहीं पहनते। पुरानी ड्रेस से ज़्यादा प्रीत है क्या? जब दोनों समान चमकीली ड्रेस वाले होंगे और चमकीले वतन में होंगे तब अच्छा लगेगा। एक पुरानी ड्रेस वाला और एक चमकीली ड्रेस वाला जोड़ी मिल नहीं सकती, इसलिए अनुभव नहीं होता। पुराने वाइब्रेशंस इंटरफेयर कर देते हैं, इसलिए आपसी रूह रूहान का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, क्लियर समझ में नहीं आता। इसलिए औरों का अल्पकाल का सहारा लेना पड़ता है। अव्यक्तवाणी 24 दिसंबर 79। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आह्वान कर रहे हो ना। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी, इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए जैसे साकार रूप में सहज ही स्थित हो जाते हो। वैसे आकारी और निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना तो सहज होना चाहिए। अव्यक्तवाणी 18 मार्च 81। बाप दादा सामने एग्जाम्पल है। निराकारी रूप में और साकार रूप में, दोनों ही रूप में बाप को देख फॉलो करते चलो। वैसे भी कहावत है, जैसा बाप वैसे बच्चे, और सन शोज फादर भी गाया हुआ है। बाप और बच्चे का संबंध ही है फॉलो फादर करने का। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 81। माशूक कहते हैं हल्के बन जाओ, तो क्या करते हैं? हल्के होने का साधन जो एक्सरसाइज है वह करते नहीं, तो हल्के कैसे बने? रूहानी एक्सरसाइज तो जानते हो ना। अभी अभी निराकारी, अभी अभी अव्यक्त फरिश्ता, अभी अभी साकारी कर्मयोगी, अभी अभी विश्व सेवाधारी। सेकंड में स्वरूप बन जाना, यह है रूहानी एक्सरसाइज। और कौन सा बोझ अपने ऊपर रखते हैं? वेस्ट की वेट बहुत है, इसलिए हल्के नहीं हो सकते। कोई समय के वेस्ट के वेट में है, कोई संकल्पों के और कोई शक्तियों को वेस्ट करते हैं। कोई संबंध और संपर्क वेस्ट अर्थात व्यर्थ बना लेते हैं। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के वेट पड़ने के कारण
माशूक समान डबल लाइट बन नहीं सकते। सच्ची आशिक की निशानी है माशूक के समान, अर्थात माशूक जो है, जैसा है वैसे समान बनना। तो सभी कौन हो? आशिक तो हो ही, लेकिन माशूक समान आशिक हो। समानता ही समीपता लाती है, समानता नहीं तो समीप भी नहीं हो सकते। गायन भी करते हैं कि 16,000 पटरानियाँ थी, 16,000 में भी नंबर तो होंगे ना। एक माशूक के इतने आशिक दिखाए तो हैं, लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं, रूहानियत को भूल गए हैं। तो आज रूहानी माशूक आशिकों को कहते हैं समान बनो, अर्थात समीप बनो। अव्यक्तवाणी 22 अक्टूबर 81। जो कमज़ोर आत्मा है, अप्राप्त आत्मा है, किसी न किसी बात के वशीभूत आत्मा है, ऐसी आत्माएं दया व कृपा की इच्छा रखती हैं। वह उनकी इच्छा ना भी हो तो आज दादा के बच्चे उन आत्माओं को शुभ इच्छा से देने वाले हो। सारे दिन में जिन भी आत्माओं के संपर्क में आते हो, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, सबके प्रति सदा यही दृष्टि रहती है, वह दूसरी दृष्टि भी रहती है। जिसमें दया भाव होगा वह सदा निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी होगा। मनसा निराकारी, वाचा निर्विकारी, कर्मणा निरअहंकारी। इसको कहा जाता है दयालु और कृपालु आत्मा। तो हे दया से भरपूर भंडार आत्माएं, समय पर किसी आत्मा के प्रति दया भाव की अंजलि भी नहीं दे सकते हो, भरपूर भंडार से अंजलि दे दो तो सारे ब्राह्मण परिवार की समस्याएं ही समाप्त हो जाए। अव्यक्तवाणी 3 अप्रैल 82। इस पुराने शरीर में ऐसे ही निवास करो जैसे बाप दादा पुराने शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर में फंस ही जाते हैं। कर्म के लिए आधार लिया और फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो जाओ, अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। न्यारेपन की ऊपर की ऊंची स्थिति से नीचे साकार कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने लिए आओ। इसको कहा जाता है मेहमान अर्थात महान। ऐसे रहते हो, त्याग का पहला कदम पूरा किया है। अव्यक्तवाणी 28 अप्रैल 82। सर्वंश त्यागी बच्चों की विशेषता क्या है? जिन विशेषताओं के आधार पर समीप व समान बनते हैं। साकार तन द्वारा भी लास्ट बोल में 3 विशेषताएं सुनाई थी। संकल्प में सदा निराकारी सो साकारी, सदा न्यारी और बाप की प्यारी आत्माएं। दूसरा, वाणी में सदा निरअहंकारी अर्थात सदा रूहानी मधुरता और निर्मलता। तीसरा, कर्म में हर कर्मेंद्रिय द्वारा निर्विकारी अर्थात प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाली। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 83। डबल विदेशी बच्चों को वैसे भी छुट्टी के दिनों में कहाँ दूर जाकर एक्सर्शन करने की आदत है, तो बाप दादा भी डबल विदेशी बच्चों को विशेष निमंत्रण दे रहे हैं। जब भी फ्री हो
तो वतन में आ जाओ। सागर के किनारे मिट्टी में नहीं जाओ, ज्ञान सागर के किनारे आ जाओ। बगैर खर्चे के बहुत प्राप्ति हो जाएगी। सूर्य की किरणें भी लेना, चंद्रमा की चांदनी भी लेना, पिकनिक भी करना और खेल कूद भी करना, लेकिन बुद्धि रूपी विमान में आना पड़ेगा। सबका बुद्धि रूपी विमान एवर रेडी है ना? संकल्प रूपी स्विच स्टार्ट किया और पहुँचे। विमान तो सबके पास रेडी है ना, कि कभी कभी स्टार्ट नहीं होता है, वह पेट्रोल कम होता, आधे में लौट आते। वैसे तो सेकंड में पहुंचने की बात है, सिर्फ डबल रिफाइंड पेट्रोल की आवश्यकता है। डबल रिफाइंड पेट्रोल कौन सा है? एक है निराकारी निश्चय का नशा कि मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। दूसरा है साकार रूप में सर्व संबंधों का नशा, सिर्फ बाप और बच्चे के संबंध का नशा नहीं, तो बाप से सर्व संबंधों के रस का नशा साकार रूप में चलते फिरते अनुभव हो। यह नशा और खुशी निरंतर सहज योगी बना देती है। इसलिए निराकारी और साकारी डबल रिफाइंड साधन की आवश्यकता है। अव्यक्त वाणी 25 मई 83। सदा न्यारे और सदा बाप के प्यारे, ना किसी व्यक्ति के, ना किसी हद के प्राप्ति के प्यारे बनना। ज्ञानी तो आत्मा के आगे यह हद की प्राप्तियां ही सोने हिरण के रूप में आती हैं। इसलिए हे आदि रत्नम, आदि पिता समान, सदा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी रहना। समझा? अच्छा, मेहनत करना ठीक लगता या मालिक बनना ठीक लगता? क्या अच्छा लगता है? सुनाया ना? इसके लिए सिर्फ यह एक अभ्यास सदा करते रहो। निराकार सो साकार के आधार से यह कार्य कर रहा हूँ। करावनहार बन कर्मेंद्रियों से कराओ। अपने निराकारी वास्तविक स्वरूप को स्मृति में रखेंगे तो वास्तविक स्वरूप के गुण शक्तियाँ स्वतः ही इमर्ज होंगे। अव्यक्त वाणी 21 फरवरी 85। ऐसे ही विकारों की आग के अंश मात्र से बचने का साधन है। अपने आदि अनादि वंश को याद करो। अनादि बाप के वंश संपूर्ण सतो प्रधान आत्मा हूँ। आदि वंश देव आत्मा हूँ। देव आत्मा 16 कला संपन्न संपूर्ण निर्विकारी है। तो अनादि आदि वंश को याद करो तो विकारों का अंश भी समाप्त हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 15 मार्च 85। निर्वाण स्थिति निर्विकल्प स्थिति है। निर्वाण स्थिति निर्विकारी स्थिति है। निर्वाण स्थिति सदा निराकारी सो साकार स्वरूपधारीपन वाणी में आते हैं। साकार में आते भी निराकारी स्वरूप की स्मृति में रहती है। मैं निराकार साकार आधार से बोल रहा हूँ। साकार में भी निराकार स्थिति स्मृति में रहे, इसको कहते हैं निराकार सो साकार द्वारा वाणी में कर्म में आना। असली स्वरूप निराकार है, साकार आधार है। यह डबल स्मृति निराकार सो साकार शक्तिशाली स्थिति है। साकार आधार ले निराकार स्वरूप को भूलो नहीं।
होते हो, इसलिए याद करने की मेहनत करनी पड़ती है। जैसे लौकिक जीवन में अपना शारीरिक स्वरूप स्वतः ही सदा याद रहता है कि मैं फलाना व फलाने इस समय यह कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कार्य बदलता है लेकिन मैं फलाना हूँ यह नहीं बदलता, न भूलता है। ऐसे मैं निराकार आत्मा हूँ, यह असली स्वरूप कोई भी कार्य करते स्वतः और सदा याद रहना चाहिए। जब एक बार स्मृति आ गई, परिचय भी मिल गया, मैं निराकार आत्मा हूँ। परिचय अर्थात नॉलेज। तो नॉलेज की शक्ति द्वारा स्वरूप को जान लिया। जानने के बाद फिर भूल कैसे सकते। जैसे नॉलेज की शक्ति से शरीर का भान भुलाते भी भूल नहीं सकते, तो यह आत्मिक स्वरूप भूल कैसे सकेंगे। तो यह अपने आप से पूछो और अभ्यास करो। चलते फिरते कार्य करते चेक करो, निराकार सो साकार आधार से यह कार्य कर रहा हूँ, तो स्वतः ही निर्विकल्प स्थिति, निराकारी स्थिति, निर्विघ्न स्थिति सहज रहेगी। मेहनत से छूट जाएंगे। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 85। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। भाग्य की निशानी त्याग है। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। यह सब निशानियाँ अपने में अनुभव करते हो। भाग्यवान की लिस्ट में तो हो ही ना, लेकिन यथाशक्ति हो वह सर्वशक्तिवान हो। मास्टर तो हो ना। बाप की महिमा में कभी यथाशक्ति वह नंबरवार नहीं कहा जाता, सदा सर्वशक्तिवान कहते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, फिर यथाशक्ति क्यों। सदा शक्तिवान। यथा शब्द को बदल सदा शक्तिवान बनो और बनाओ। समझा। अव्यक्तवाणी 9 दिसंबर 85। तुम ब्राह्मण बच्चे भी बालक बनते हो, तभी अभी भी बेफिक्र बादशाह बनते हो और भविष्य में विश्व के मालिक या बादशाह बनते हो। बालक सो मालिक हो। यह स्मृति सदा निरअहंकारी, निराकारी स्थिति का अनुभव कराती है। बालक बनना अर्थात हद के जीवन का परिवर्तन होना। अव्यक्तवाणी 1 मार्च 86। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किए, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। यह तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः ही आती हैं। निमित्त भाव नहीं तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होता। अव्यक्तवाणी 25 मार्च 86। यह संगम युग होली जीवन का युग है। तो रंग में रंग गए अर्थात अविनाशी रंग लग गया, जो मिटाने की आवश्यकता नहीं। सदा काल के लिए बाप समान बन गए। संगम युग पर निराकार बाप समान कर्मातीत निराकारी स्थिति का अनुभव करते हो और 21 जन्म
ब्रह्मा बाप समान, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी श्रेष्ठ जीवन का समान अनुभव करते हो तो आपकी होली है संग के रंग में बाप समान बनना। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 87। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? वरदान तो मिला, अब इस वर्ष बहुत काल बंधन मुक्त अर्थात बाप समान कर्मातीत स्थिति का विशेष अभ्यास करते दुनिया को न्यारा और प्यारापन का अनुभव कराओ। कभी कभी अनुभव करना, अभी इस विधि को बदल बहुत काल के अनुभूतियों का प्रत्यक्ष, बहुत काल अचल, अडोल, निर्विघ्न, निर्बंधन, निर्विकल्प, निर्विकर्म अर्थात निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी इसी स्थिति को दुनिया के आगे प्रत्यक्ष रूप में लाओ। इसको कहते हैं बाप समान बनना। समझा? अव्यक्त वाणी 21 अक्टूबर 87। दीपमाला अविनाशी अनेक जगे हुए दीपकों का यादगार है तो अपना दिन मना रहे हो। एक तरफ चैतन्य दीपक के रूप में जगमगाते हुए विश्व को दिव्य रोशनी दे रहे हो, दूसरे तरफ अपना यादगार भी देख रहे हो। देख देख हर्षित होते हो ना। यह दीपकों के रूप में क्यों दिखाया है? क्योंकि आप चमकती हुई आत्माएं दीपक की लौ मिसल दिखाई देती, इसलिए चमकती हुई आत्माएं दिव्य ज्योति का यादगार रूप है। एक तरफ निराकारी आत्मा के रूप का यादगार रूप है, दूसरी तरफ आप ही के भविष्य साकार दिव्य स्वरूप लक्ष्मी के रूप में यादगार है। यही दीपमाला देवपद प्राप्त करती है। इसलिए निराकार और साकार दोनों रूपों का साथ साथ यादगार है। अव्यक्त वाणी 23 नवंबर 89। बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है और तो कुछ नहीं है। क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठी नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है, वह 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। यह वायदा पक्का है ना? ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में 7 पार्ट बचाएंगे। जब ऐसा वायदा है फिर भी साकार में कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बात को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही। इसको एक व्रता कहेंगे। साथी हैं तो सब साथी हैं,
कोई विशेष नहीं। इसको कहते हैं एक व्रता। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 89। सेवा की विशेषता है जो ब्रह्मा बाप ने साकार रूप में, अंतिम वरदान रूप में स्मृति दिलाई। निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। निराकारी स्थिति में स्थित होने के बिना किसी भी आत्मा को सेवा का फल नहीं दे सकते, क्योंकि आत्मा का तीर आत्मा को लगता है। स्वयं सदा इस स्थिति में स्थित नहीं है तो जिनकी सेवा करते वह भी सदा स्मृति स्वरूप नहीं बन सकते। ऐसे ही निर्विकारी, कोई भी विकार का अंश अन्य आत्मा के शूद्र वंश को परिवर्तन कर ब्राह्मण वंशी नहीं बना सकता। उस आत्मा को भी मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मोहब्बत का फल सदा अनुभव नहीं कर सकते। निरअहंकारी सेवा का अर्थ ही है फल स्वरूप बन झुकना। बिना निर्माण के निर्माण अर्थात सेवा में सफलता नहीं मिल सकती। तो निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी, इन तीनों वरदानों को सदा सेवा में प्रैक्टिकल में लाना, इसको कहते हैं अखंड भाग्य की रेखा। अब चारों ही भाग्य की रेखाओं को चेक करो कि अखंड है या खंडित है, स्पष्ट है या अस्पष्ट है। कोटों में तो बन गए हैं, लेकिन बनना है कोई में भी कोई। जो कोई में कोई होगा वही अब सर्व का माननीय और भविष्य में पूजनीय बनता है। जो अखंड भाग्य के लकीरवान है, उसकी निशानी है, वह अब भी सर्व ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। माननीय होने के कारण सर्व की दुआएं श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य की लकीर को चमकाती रहती। तो अपने आप से पूछो, मैं कौन? तो सुना, आज क्या देखा? कोई टीचर्स भी चाहते हैं, योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने बदले सेवा याद आती है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय पाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो, जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया। लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। तो सुना, टीचर्स को क्या अभ्यास करना है? तब कहेंगे टीचर्स बाप को फॉलो करने वाले हैं। सदा ब्रह्मा बाप को सामने रखो और 3 वरदान याद रखो और फॉलो करो। यह तो सहज है ना। यह अंतिम वरदान बहुत शक्तिशाली है। इन 3 वरदानों को अगर सदा स्मृति में रखते प्रैक्टिकल में आओ तो बाप के दिल तख्त और राज्य तख्त के अधिकारी जरूर बनेंगे। ओम शांति।